नमस्कार। आज की तारीख में हर कोई अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहता है, बिना सोचे समझे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने सारे कंप्लायंसेस होते हैं। भले वो कंप्लायंसेस लेबर एक्ट के हो, पीएफ हो, ईएसआई हो, भले वो कंप्लायंसेस कंपनी एक्ट के हों। आज जितने डिसीजंस आप कंपनी में लेते हैं उनके रेजोल्यूशन हो, स्पेशल रेजोल्यूशन हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल्स हों या बैंक अकाउंट ऑपरेशन हो, बहुत आसानी से एक डायरेक्टर जो है कंपनी फॉर्म करने के बाद किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी के लिए इजीली जो है उस पर ब्लेम लग सकता है। और ऐसे में अलग अलग तरीके की सज़ा के प्रावधान ऑलरेडी लॉ में हैं। तो कंपनी खोलने के पहले आप ये ज़रूर समझिए कि आपको कंपनी खोलने की आवश्यकता है या नहीं है। क्या आप कंपनी चलाने योग्य हैं? क्या आपके पास कोई कंपनी चलाने के लिए कंसल्टेंट है जो कि पर्पज़ है आपका कंपनी खोलने का, उसको फुलफ़िल करने का, जिसको तरीका आता हो, जो कि एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके, एक प्रोसीजर को फॉलो करके आपका पर्पज़ सॉल्व कर सके, कैपिटल रेज कर सके, फंडिंग को रोटेट कर सके। क्या आपके पास ऐसा कोई कंसल्टेंट है? तभी आप एक कंपनी फॉर्म कीजिए। अनाप शनाप कंपनी फॉर्म करके किसी की बातों पे आके अगर आप डायरेक्ट कंपनी फॉर्म करके काम करते हैं तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई एलिगेशन आप पे लग जाएगा। दूसरा है जो सोचे लोगों की बहुत आराम से कि पार्टनरशिप वर्सेस, अगर मैं कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो पार्टनरशिप को लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते क्यों हैं, इसका नॉलेज किसी को नहीं है। तीसरा ये है इसके अंदर कि जो पार्टनरशिप फर्म में आप अपने प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं और वो वन टाइम टैक्सेबल होता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही टैक्सेबल हो जाता है, तो आपको उस पर फर्दर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही चीज़ अगर आप कंपनी के अंदर देखते हैं तो कंपनी के अंदर क्योंकि आप शेयर होल्डर होते हैं और डिविजिबल जो प्रॉफिट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डिंग के हिसाब से आपको अलॉट होता है और वो शेयर जो डिविडेंड आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल आपके हाथ में होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ऑलरेडी कंपनी ने पे कर चुका है उसका टैक्स। डबल टैक्सेशन इसमें लागू होता है। होप ये इन्फॉर्मेशन आप पे काम आएगी और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इतनी जल्दबाजी नहीं कीजिए, किसी न किसी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट को अपने साथ जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच।